हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुमेर मैथ मस्ती एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज ये हमारी टाइम एंड वर्क की क्लास नंबर 5 होगी। जिस भाई ने इससे पहले हमारी टाइम एंड वर्क की 4 क्लास हो चुकी है, जिस भाई ने इससे पहले में वीडियो नहीं देखी, कृपया वो उनको देखने की कोशिश करे। उससे क्या होगा, जो मेरे पास आने वाले क्वेश्चन है इससे आपको समझने में आसानी होगी। मैंने जो टाइम एंड वर्क की शुरुआत की थी, मैंने वो बेसिक से शुरुआत की थी और मैं इसको एडवांस पे ले जाकर खत्म करूंगा। ठीक है। इस टाइम मेरा टाइम एंड इस टाइम मेरे पास टाइम एंड वर्क का चैप्टर खत्म होगा, फिनिश होगा मेरा। आप किसी भी बुक से कोई क्वेश्चन लगाना, ठीक है, उससे आपको करने में कोई परेशानी नहीं होने की। ठीक। आइए हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 से। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा गया है? ए एक कार्य को 15 दिन में करता है और बी ए से 25% अधिक कुशल है। ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है और बी जो है ए से 25% अधिक कुशल है। अच्छा चलो, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन के हिसाब से चलते जाएंगे। ठीक। आइए देखते हैं। मेरे पास कौन है? ए और ये कौन है? बी। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? बी ए से बी ए से 25% अधिक कुशल है। तो मेरे भाई 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई? 1/4 है। मेरे पास 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई? 1/4। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? बी ए से किसके बारे में कहा गया? ए से। अगर ये मेरे पास किसकी वैल्यू आई? 4 की। 4 किसकी वैल्यू आई? ए की। कितना अधिक है? बी से अधिक है। कितना अधिक है? 1। 4 से कितना अधिक है? 1। तो मेरे पास ये कितना हुआ? 5। अच्छा, फिर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? ए एक कार्य को कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। तो मेरे पास ए का टोटल वर्क कितना हो जाएगा मेरे भाई? ए का जो मेरे पास टोटल वर्क आएगा निकल गए, टोटल वर्क कितना आया निकल के? ये एक दिन में 4 की क्षमता से काम करता है वो, लेकिन कार्य ने कितने दिन तक करना? 15 दिन तक। बात की जाए टोटल वर्क कितना करना है इसने, तो 4 गुना 15, तो मेरे भाई 60 काम करना है। कितना काम करना है? 60 काम करना। फिर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? दोनों ने 4 दिन तक एक साथ कार्य किया। किसने किया? ए ने और बी ने। ए ने और बी ने क्या किया? 4 दिन तक एक साथ कार्य किया। कितने दिन तक कार्य किया? 4 दिन तक। कितने दिन तक किया भाई? 4 दिन तक। ए एक ए एक दिन में कितना काम करता है? 4 की क्षमता से काम करता है। बी एक दिन में 5 की क्षमता से काम करता है। ठीक। इसके बाद में क्या हुआ? शेष कार्य किसने किया? सी ने किया और 8 दिनों में पूरा किया। शेष कार्य किसने किया? सी ने किया और 8 दिनों में पूरा किया। तो ये 8 कार्य कौन करेगा? सी। और कार्य पूरा कितना करना? 60। जब ए एक दिन में 4 काम करेगा, बी एक दिन में 5 की क्षमता से काम करेगा, तो एक दिन में कितना काम बैठेगा भाई? एक दिन में ए और बी की क्षमता कितनी हुई? 5 और 4 9। लेकिन कितने दिन तक काम करा इन्होंने? 4 दिन तक। तो मेरे पास क्या हुआ? 9 मल्टीप्लाई कितना हुआ? 4 प्लस 8 की मैं मल्टीप्लाई किसमें करूंगा? सी में। तो मेरे पास कितना हुआ? 8c बराबर कितना का आया? 60 के। कितने का है भाई? 60 के आया। तो मेरे पास 8c की वैल्यू कितनी आई? 8c की वैल्यू होगी 24। मेरे पास क्या है? 9 चौक 36। इधर कितना होगा? प्लस का। तो मैं इधर आ गया, जो 36 है माइनस का हो जाएगा। 60 में 36 का कितने बचे? 24। तो मेरे पास सी की वैल्यू कितनी आई? 3। देखो क्वेश्चन में जो कहा गया उसी के हिसाब से काम करें। ये मेरे पास ए की एक क्षमता आई, ये मेरे पास बी की एक क्षमता आई और ये मेरे पास सी की एक क्षमता आई। ठीक। ये किसकी एक क्षमता आई? ए की, और ये बी की आई, और ये किसकी आई? सी की आई। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बी और सी मिलकर इसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? किस कौन से कार्य को? मेरे पास जो मैंने टोटल वर्क माना था 60। ये मेरे पास क्या हुआ? ए प्लस बी
प्लस सी। टोटल वर्क मैंने कितना करवाना 60, और बटे में कितना हुआ 4 और 5 9 और 3 कितना हुआ 12। कितने दिन में करेंगे भाई 5 दिन में। मेरा आंसर होगा कितने दिन में करेंगे 5 दिन में करेंगे। अगर मान लें क्वेश्चन में पूछता कि 20 से कितने दिन में करेगा, तो मैं इसको किससे डिवाइड करता 5 से, तो मेरे पास कितने आता 12 दिन में। अब क्वेश्चन में कुछ भी पूछ लो उसी के हिसाब से बता। अगर क्वेश्चन में पूछता कि ए मतलब कि बी और सी से कितने दिन में करेंगे, क्वेश्चन में ये भी तो पूछ सकता है कि बी और सी से कितने दिन में करेंगे। मैं 5 और 3 कितना हुआ 8, 8 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था कि ए और सी से कितने दिन में करेंगे, ए कितना काम 4 और सी की कितने की क्षमता से 3 की काम 3 की क्षमता से, तो 4 और 3 कितना हुआ 7, तो 60/7। क्वेश्चन में जो पूछे वो निकालते चले जाओ। ठीक, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहा गया है, ए एक कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, जबकि बी और सी मिलकर उसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए सी से 2 गुना कुशल श्रमिक है, क्या कहा गया क्वेश्चन में, यदि ए सी से 2 गुना कुशल श्रमिक है तो बी अकेला उस कार्य के 40% भाग को कितने समय में करेगा। मेरे पास क्या है, ए एक कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, और जबकि बी और सी उसी कार्य को 24 दिन में करते हैं। ठीक है, बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं 24 दिन में। देखो मेरे पास क्या है, क्वेश्चन में कहीं गलत टाइप तो नहीं गलत हुआ कुछ। ये मेरे भाई ए और बी है, क्या है ए और बी, इसका क्वेश्चन में कर लो ए और बी। ए और बी, देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, ए और बी एक कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, जबकि बी और सी मिलकर उसी कार्य को 24 दिन में करते हैं। अच्छा, मेरे पास ए है और एक क्या है बी नाम का कोई व्यक्ति है। कौन है, ए और बी है। एक तो कौन है ए है और एक कौन है बी है। इसे कितने दिन में करते हैं 20 दिन में करते हैं, जबकि बी और सी मिलकर उसी कार्य को 24 दिन में करते हैं। बी और सी मिलकर इसी कार्य को कितने दिन में करते हैं मेरे भाई 24 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं 24 दिन में। यदि ए सी से 2 गुना कुशल श्रमिक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, पहले यहाँ का देखो मैंने टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क मेरे पास कितना आया, इन दोनों का एलसीएम कितना है मेरे भाई 120। कितना आ गया 120, 20 छिक्का 120, 24 पंजे 120। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि ए सी से 2 गुना कुशल श्रमिक है, ये मेरे पास जो ए है ये सी से कितना है 2 गुना श्रमिक है। मतलब कि अगर सी की एक क्षमता 1 तो ए की एक क्षमता कितनी होगी 2 होगी। देखो अगर मान ले कि सी की एक क्षमता 1 है तो इसकी एक क्षमता कितनी होगी 2 होगी। ठीक, और ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, ये मान कर चलो 6 काम करते हैं। ठीक, 6 की एक क्षमता से काम। ठीक, जब यहाँ पे ए एक दिन में 2 की क्षमता से काम कर चुका तो बी कितने की क्षमता से काम करेगा 4 की। बी कितने की करेगा 4 की। मेरे भाई ए जो है सी से 2 गुना है, अगर सी 1 है तो ये कितना है 2 है, और ये दोनों कितना काम करे 6। यहाँ पे तो ए ने एक दिन में
2 की एक क्षमता से काम करते हैं, तो बचा हुआ काम कौन करेगा? बी। तो बी कितने की क्षमता से काम करेगा? 4 की। ठीक। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ जो बी और सी है ये एक दिन में 5 की एक क्षमता से काम करा है। कितने की क्षमता से? 5 की क्षमता से। यहाँ पे जो सी है, सी ने एक दिन में 1 की क्षमता से काम करा। जब सी ने 5 में से 1 की क्षमता से काम कर दिया तो मेरे पास शेष कितना बचा? 4। इस 4 कौन करेगा? देखो बराबर आ गया, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4 आपस में हो गए बराबर। क्वेश्चन में जो भी कहा जाएगा क्वेश्चन उसी हिसाब से करेंगे। तो मेरे पास ये किसकी क्षमता है? ये मेरे पास आ गई ए की, बी की और सी की क्षमता। ए बी सी की क्षमता कितनी आई मेरे भाई? ए की आई कितनी? 2, बी की आई 4 और सी की आई 1। 2, 4 और 1। मेरे पास किसका रेशो आ गया? एफिशिएंसी का रेशो आ गया, क्षमता का अनुपात आ गया। क्वेश्चन में फिर क्या कहा है? बी अकेला उस कार्य के, किस कार्य के? 120 के। तो मेरे पास मैं बी पे करवाऊंगा ये कार्य, बी अकेला इस कार्य के 120। बी की क्षमता कितनी है मेरे भाई? 4। कितना? 40% भाग को 40%, 40/100 कितने दिन में करेगा? ठीक। तो 2 जीरो से 2 जीरो और 4 तिया 12। तो कितने दिन में करेगा भाई? 12 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा? 12 दिन में करेगा। क्वेश्चन एक बार फिर बता रहा हूं आप लोगों से। इसने क्या कहा? ए और बी एक कार्य को 20 दिन में करते हैं। ले लिया मैंने, ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। जबकि बी और सी मिलकर उसी कार्य को 24 दिन में करते हैं। 24 दिन में मैंने टोटल वर्क कितना मानना? इन दोनों का एलसीएम कितना है? 120। ए और बी एक दिन में कितना काम? 6 की क्षमता से काम। बी और सी 5 की क्षमता से काम। ठीक। क्वेश्चन में फिर क्या कहा गया है? यदि ए सी से 2 गुना कुशल श्रमिक है। कितना है? ए सी से 2 गुना कुशल श्रमिक है, मतलब कि ए की जो अक्षमता है वो सी से कितनी है? 2 गुनी है। कितनी है मेरे भाई? ए की अक्षमता जो है वो सी से 2 गुनी है। तो मेरे पास यहाँ सी की अक्षमता कितनी हुई? 1। और मेरे पास यहाँ बी की अक्षमता नहीं, बी की अक्षमता, सी की अक्षमता 1 और ए की अक्षमता कितनी होगी? 2। कोई नहीं। फिर ए और बी एक दिन में 6 की क्षमता से काम करते हैं। ए ने तो 2 की क्षमता से काम पहले कर चुका, लेकिन जो शेष बचा कितना? 4। इसकी क्षमता से कौन कार्य करेगा? बी। आइए देखते हैं ठीक है या नहीं है। चेक कैसे करेंगे? यहाँ पे जो एक है, यहाँ दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 5 की क्षमता से काम करते हैं। जब यहाँ पे सी 1 कर चुका तो बी कितना करेगा? 4। ठीक। तो मेरे पास यहाँ बी भी 4 और यहाँ भी बी भी 4 बराबर। तो इसका मतलब मेरी क्षमता मैंने ठीक मान ली। आइए, ए की क्षमता 2 आ गई, बी की क्षमता 4 आ गई, सी की क्षमता 1 आ गई। क्वेश्चन जिससे कहेगा उससे हम डिवाइड कर देंगे। अगर बी से कहेगा तो बी से निकाल देंगे और ए से कहेगा ए से निकाल देंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि बी अकेला उस कार्य के 40% भाग को कितने समय में करेगा? ठीक। तो बी की क्षमता कितनी है? 4। टोटल वर्क कितना है मेरे पास? 120। तो मल्टीप्लाई 40% भाग करवाना इसका 40%, 120 का 40% बटे 100। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो और 4 तिया 12 और 4 तिया कितना होगा मेरे भाई? 12। कितने दिन में करेगा? तो 12 दिन में करेगा दोस्तों। ठीक है। तो मेरे भाई अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसे लाइक और शेयर करो। इससे क्या होगा, मेरी आने वाली जो भी वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 उतारो। अच्छा दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहा गया है? व्यक्ति ए
काम का 1/5 भाग कितने दिन में कर रहा है भाई? 3 दिनों में पूरा कर सकता है। ए जो है काम का 1/5 भाग, देखो ए काम का 1/5 भाग कितने दिन में कर रहा है भाई? 3 दिन में कर रहा है। एक तिया कितना हुआ? 3, और 5 तिया कितना हुआ? तो 15। तो बात क्या हुई क्वेश्चन में? ए एक काम को 15 दिन में पूरा करता है। क्या बन गया? एक काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में। मेरे पास आगे निकल के ये क्या? ए का काम। फिर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? जबकि बी की दक्षता ए की आधी है। ये मेरे पास कौन है? ए, और ये कौन है? बी। जो बी की दक्षता है वो ए की आधी है। दक्षता मतलब अक्षमता। ये मेरे पास किसका रेशो होगा मेरे भाई? एफिशिएंसी का रेशो होगा निकल के। अगर इसकी 2 है तो इसकी 1 है। क्वेश्चन ने जैसे कहा मैं उस हिसाब से करता जा रहा, ठीक है। बी की दक्षता ए की आधी है। अगर बी की 1 है, अगर बी की दक्षता ए की आधी है, अगर ए की 2 है तो बी की 1 होगी। फिर क्या कहा है? ए और बी साथ मिलकर, कौन? ए और बी दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है। ए और बी दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। कितना काम? 15 काम। 15 काम। तो उस काम का आधा भाग कितने दिनों में पूरा होगा? ठीक। तो उस काम का आधा भाग कितने दिनों में पूरा होगा? किसका? तो मेरे भाई इसका आधा भाग कितने दिनों में पूरा होगा? हाँ, क्या परेशानी भाई? अगर आराम से बैठना तो आराम से बैठ जाओ, ठीक है। जिस भाई ने परेशानी है वो जा सके, जिस भाई को परेशानी है वो जा सके। आराम से क्वेश्चन समझ लो यहाँ, ठीक है। अब बुद्धि भ्रष्ट ना करियो। इसने क्या कहा? व्यक्ति ए एक काम का 1/5 भाग कितने दिनों में? 3 दिनों में पूरा करता है, ठीक। जबकि बी की दक्षता ए की आधी है। बी की दक्षता ए की आधी है। अगर ए की 2 है तो इसकी 1 होगी। मेरे पास किसका रेशो आया? एफिशिएंसी का। ए एक दिन में 2 की क्षमता से काम करता है। किसकी? ए एक दिन में कितने मेरे भाई? 2 की क्षमता से काम करता है। लेकिन ए यहाँ कितने दिन तक कार्य करता है? 15 दिन तक। लेकिन क्या कह रहा है? 2 की, या तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर लो, या फिर यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर लो, तो एक इनका टोटल वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क कितना है मेरे भाई निकल के? टोटल वर्क आया इनका निकल के कितना? 30। कितना आगा निकल के? 30। ए और बी साथ मिलकर काम करते हैं। टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड मारो में, अक्षमता से, ठीक। तो 2 रे कितना हुआ? 3। तो उस काम का आधा भाग कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? इस काम का आधा भाग जो इनका निकल का होगा, ए और बी का आधा भाग कितने दिनों में कर सकते हैं? 1/2। आधा 1/2 ही तो है मेरे भाई। तो मेरे पास कितना हुआ? 3 दूनी 6, और 6 पंजे कितना हुआ? 30। कितने दिन में करेंगे? 5 दिन में। कौन? ए और बी, ठीक। एक बार फिर बता रहा मैं। ए 1/5 भाग 3 दिनों में, इसका 1/5 निकालना, वरना एक दिन में। हाँ, एक किसी काम को 15 दिन तक करता है, ठीक।
तो मेरे पास इनने क्या कहा क्वेश्चन में, जबकि बी की दक्षता ए की आधी है, अगर बी ए की 2 है तो बी की आधी ऑटोमेटिक अपना आप होगी। 2 का आधा कितना हुआ, 1 हुआ। ठीक, ए एक दिन में 2 की क्षमता से काम करता है, लेकिन यहाँ पर तो 15 दिन तक कार्य कर रहा, तो मेरे पास टोटल वर्क कितना आया निकल के, 30। फिर क्या कहा क्वेश्चन में, ए और बी साथ मिलकर काम करते हैं, करवा दिया मैंने ए और बी। ए 2 की क्षमता से काम करता है, बी 1 की क्षमता से काम करता है, तो मेरे पास इनकी क्षमता कितनी है, 2 और 1 3। तो उस काम का मेरे पास किसका, जो मेरे पास टोटल वर्क आया था निकल के 30, 30/3। जो इनसे डिवाइड होगा, या तो आप ये मान लो बस 3 दाई कितना हुआ 30, तो 10 का 1/2 निकाल लूंगे। ये एक स्टेप और मेरा फालतू चला, ये तो आप यहाँ पे कर लो। फिर मैंने क्या करा, मैंने इसको इनका ही डिवाइड कर दिया। इसका जो इस कार्य का, ठीक है, इन दोनों के कार्य का होगा, इसका आधा भाग कितने दिन में होगा, तो 30/3 तो ये कर रहे हैं, तो इनका और भी आधा भाग, ठीक, जो करेंगे उसका भी और भी आधा। ठीक, तो 30/3 गुना 1/2 कितना दिन होगा, 5 दिन में करेंगे। देखो मेरे भाई, मैं तो अपनी तरफ से कमी छोड़ नहीं रहा, लेकिन हाँ ये जरूर बता कि आप अपनी तरफ से ढील जरूर छोड़ रहे हैं। आपने बताओ, मैं क्वेश्चन में कौन कौन सी टाइप नहीं करवा रहा आप लोगों से। मेरे भाई क्वेश्चन में जो टाइप बननी, मैं हर एक टाइप आप लोगों से करवाऊंगा, लेकिन आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, आप वीडियो को लाइक और शेयर, और कम से कम 5 लोगों को शेयर, और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लियो, ठीक है, जिससे मतलब कि मेरे पास जो भी नोटिफिकेशन आवे वो आप तक पहुंच जावे। ठीक है, आइए क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहा गया है, एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी की कुशलताओं का अनुपात 7:5 है। वे एक साथ काम को 17.5 दिनों में पूरा करते हैं। अकेले बी उस कार्य के 50% भाग को कितने दिनों में करेगा। भाई मैं एक बात और बता रहा, मैं आप लोगों से गारंटी दूं, मेरे गुरुजी के सिवाय आपको यूट्यूब पे ये क्वेश्चन कोई करवा नहीं सकता। वहां पे क्या होगा, यूट्यूब पे जो भी और भी है, देखो मैं जहां तक भी मैं अपने गुरुजी को इतना धन्यवाद करता हूं, मैं उनके मतलब कि उनके चरणों का मैं, अगर मुझे मेरे सामने भी आ जावे नहीं, तो मैं उनके चरण पकड़ के छोड़ने का नहीं बिल्कुल भी। क्यों, कि उन्होंने मैं इस लायक बनाया, उन्होंने मैं इस लायक बनाया, और उनका नाम मैं भी आपके सामने खोलने का नहीं। उनका नाम मैं जब खोलूंगा आपके सामने, जब मेरे पास 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। कितने, 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक, आप ये बताओ कि मैं आपसे क्वेश्चन करवा रहा, तो मेरे क्वेश्चन में कोई कमी है। भाई जितने भी ये क्वेश्चन करवा रहा, मैं सीजीएल मेंस के हैं, एसएससी सीजीएल, एलडीसी, एमटीएस, ये सभी सभी ने सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक, तो मैं यहाँ पे मेरे भाई में ये सभी कर लेता, जो मान ले कि मैंने यहाँ पे मैंने 1/5 है, मैं कुछ और भी मान लेते हैं यहाँ पे, कोई आसान सी वैल्यू मान लेता। मेरा मकसद क्या है, आप लोगों की कैलकुलेशन अच्छी करवाना। ठीक, आजकल एग्जाम में क्या हो रहा, वैल्यू आसान नहीं आती, वैल्यू आसान नहीं आती। ठीक है, ये मान ले कि मैं यहाँ पे वैल्यू आसान रख दूं, लिख दूं भाई एक इसी काम को 10 दिन में कर रहा, और 20 ने कितने दिन में कर रहा, 20 दिन में, तो दोनों मिलकर ने कितने दिन में कर देंगे, मैं तो लिख दूं भाई 10 × 20, भाई जा रही टाइम, अरे दोनों की कितना हुआ 30, भाई 20/3 दिन में करेंगे, क्यों टाइम जा ले भाई, अभी वो टाइम नहीं रह रहा। अब जो फॉर्म भरे जाते हैं करोड़ों में भरे जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, अगर वैकेंसी 10,000 है तो 1 करोड़ फॉर्म जरूर डालेंगे, और हर एक बच्चा तैयारी करता है इसमें, हर एक बच्चा। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। देखो मैं तो ये कहता हूं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक करियो, तो कोई बात नहीं डिसलाइक कर दियो। ठीक है, एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए ए बी की कुशलताओं का अनुपात, ये मेरे पास कौन है, ए है और ये बी है, इनकी कुशलताओं का अनुपात कितना दे रखा है भाई, 7:5 दे रखा, 7:5। कुशलता मतलब एफिशिएंसी,
एफिशिएंसी मतलब अक्षमता। ये मेरे पास किसका अनुपात है? एफिशिएंसी का अनुपात है निकल के। आओ बाद में फिर लगा ले, ठीक है? इधर क्वेश्चन समझ ले। वे एक साथ काम करते हैं, कौन? ए और बी। ए ए और बी एक साथ काम करते हैं। ए जो है एक दिन में 7 की क्षमता से काम करता है। बी एक दिन में मेरे भाई कितने की क्षमता से काम करता है? 5 की क्षमता से काम। ए एक दिन में 7 की क्षमता से काम, बी एक दिन में 5 की क्षमता से काम करता है, ठीक? तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है? वे एक साथ काम करते हैं, कौन? ए और बी। ये 7 और 5 12, तो मेरे पास एक दिन में ये 12 की क्षमता से काम करेंगे, लेकिन 17.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। काम क्या है? 17.5 दिनों तक करना इन्होंने, ठीक? जब एक दिन में कितना की 12 की क्षमता से काम कर रहे हैं दोनों, लेकिन कार्य मैंने कितना करवाना? 17.5 दिनों तक। 17 दूनी 34 और एक कितना हुआ? 35/2। कितना मेरे भाई निकल गए? 35/2, ठीक? फिर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अकेले बी उस कार्य के, क्या कहा? बी किसका? इसका, इस कार्य का जो 35/2। अकेले बी, जो मेरे पास जो कार्य है नी, इसका जो इन दोनों कार्य निकल का होगा, यहां से जो कार्य निकल का होगा जो बी है, अकेले बी, बी कितने की क्षमता से काम कर रहा है? एक दिन में 5 की क्षमता से काम। लो जी, 5 की क्षमता से काम। कहते डिवाइड मैंने 5 से। 50% भाग को कितने दिनों में करेगा? 50% की फ्रैक्शन वैल्यू मतलब कि 100 का आधा, ठीक? 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी मेरे भाई? 1/2। काट दो, 5 सत्ते 35, कितना हुआ? 5 सत्ते कितना हुआ? 35, और 2 दूनी 4, और 4 ते कितना हुआ भाई? 12। तो कितने दिन में करेंगे? 21 दिन में करेंगे। कितने दिन लेना? 21 दिन में करेगा। 20 है, कितने दिन में करेगा? 21 दिन में करेगा। उतारो। देखो, जिस भाई को अगर मान लो क्वेश्चन समझने में थोड़ी सी परेशानी हो रही हो, वो क्या करेगा? थोड़ा सा वीडियो को कुछ बैक करेगा, उसके बाद में फिर वीडियो दोबारा देख लो, ठीक है? उससे क्या होगा? उससे आपको अच्छे से आसानी से समझ में आ जाएंगे और भी। अच्छा, तो मेरे भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 36 और क्वेश्चन नंबर 37 ये आज मेरी क्लास का सबसे अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है? क्वेश्चन में क्या कहा के रखा है? ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 2 गुना और सी से 3 गुना समय लेता है। ए किसी कार्य को पूरा करने के लिए बी से तो 2 गुना समय ले रहा और सी से 3 गुना समय। कौन? ए। मेरे पास 3 व्यक्ति हैं, कौन? ए, बी और सी। जो यू ए है मेरे पास, यू इससे तो ले रहा कितना? 2 गुना समय, ठीक? और इससे कितना ले रहा मेरे भाइयों? 3 गुना। कितना? ए जो है वो बी से तो 2 गुना समय ले रहा और सी से कितना ले रहा? 3 गुना। देखो वैल्यू कैसे निकालना है मैं आपसे बता रहा। देखो मैं यहाँ पे निकाल के आप लोगों से ऐसा ही बता सकता हूँ। ए, बी और सी। ए बी से 2 गुना, ठीक? और सी से 3 गुना। अगर मान ले कि सी 2 है तो 6 हो गया, ठीक? और बी से 2 गुना, ये जो है बी से 2 गुना, जब ये 6 है तो इसका आधा कितना हुआ? 3। आगे निकल के और फिर से निकालने का तरीका ये है, ए बी से 2 गुना और सी से 3 गुना समय। कौन? ए। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी हुई? 6। किसका? ए का। किसका? समय का अनुपात आ रहा है।
अब मैंने निकालना बी का, तो दो, इसको एक काम करो, जब मैंने इसका मल्टीप्लाई इसमें करा तो मैं इसका इस तो मैं 6 को डिवाइड 2 से ना करूंगा, तो दो तिया कितना हुआ, 6, दो तिया 6 हुआ जी। मैंने इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी, क्या मैं इसको 6 को 3 से डिवाइड नहीं करूंगा, तो 3 दूनी कितना है, 6, कितना है मेरे भाई, 6 आया निकल के। अगर क्वेश्चन में ये कह देता जो मेरे पास ए है और बी है और ये सी है, ये इससे कितना 3 गुना समय, और इससे कितना 6 गुना समय, तो छत्या कितना हुआ मेरे भाई, 18, 3 6 18, और छत्या कितना हुआ 18। देखो इससे 3 गुना और इसका 6 गुना, आ निकल के। इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया, देखो ये मैंने अलग से निकाल कर दिखाया आप लोगों से। ए जो है बी से तो 3 गुना समय और सी से 6 गुना समय, सी से कितना 6 गुना, मैंने क्या बताया आप लोगों से, 6 की और 3 की मल्टीप्लाई कितना हुआ 18, तो मैंने ए का लिख लिया मैंने 18। जब मैंने इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करी, क्या मैं 3 को, ये मेरे पास किसे है, बी की तो है वो, जब मैंने इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी, क्या मैं इसको डिवाइड इससे नहीं करने का, इससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3 छंग कितना हुआ 18, तो मेरे पास बी की वैल्यू कितनी आई, 6 निकल गए। जब मैंने इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी, तो मैं इसका डिवाइड इससे नहीं करने का, तो 6 18। ये देख लो इसने क्या कहा, ए बी से 3 गुना, देखो ए बी से 3 गुना 18, और ये जो है सी का 6 गुना, 3 6 18, तो मेरे भाई इस तरीके से निकाल ली जाती है वैल्यू। ठीक, तो ये मेरे पास क्या का अनुपात आया मेरे भाई निकल कर, समय का अनुपात आया मेरे पास निकल के, किसका आया निकल के मेरे भाई, ये समय का अनुपात आया निकल के, किसका, समय का अनुपात। वे 6 दिनों में, हाँ कर लेते हैं, एक साथ काम करते हुए वे 6 दिनों में काम खत्म कर सकते हैं। और काम जो खत्म करना मेरे भाई, आप ये बताओ, जो मेरे पास टोटल वर्क होगा तो किससे डिवाइड होगा, समय से डिवाइड होगा या एफिशिएंसी से डिवाइड होगा, गुरुजी अब तक तो हम एफिशिएंसी से डिवाइड करते हुए आए, जब हम एफिशिएंसी से डिवाइड करते हुए आए तो अब भी एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे मेरे भाई। ये मेरे पास इनकी एफिशिएंसी कितनी आई, आप लोग एक बात बताओ, 6 3 और 2 का एलसीएम कितना हुआ मेरे भाई, 6, कितना हुआ 6 एलसीएम हुआ, कितना हुआ 6 एलसीएम हुआ है मेरे पास, 6 एकम 6, 3 दूनी 6 और 2 तिया 6, कैसे निकाला मैंने, 6 3 और 2 का एलसीएम कितना है मेरे पास, 6 आया, तो मेरे पास कितना आया, 6 एकम 6, 3 दूनी 6, नहीं 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 तिया कितना आया मेरे भाई 6, तो मेरे पास किसका आया निकल के, एफिशिएंसी का अनुपात निकल आया। हम कह सकते हैं क्वेश्चन में, ए एक दिन में एक काम और बी एक दिन में 2 की क्षमता से काम और सी एक दिन में 3 की क्षमता से काम करता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक साथ काम करते हुए कौन, ए बी और सी, इनकी क्षमता कितनी है, ए 3 और 2 5 और 1 6, 6 की क्षमता से इन्होंने टोटल 6 दिनों तक काम करना। एक दिन में 6 की क्षमता से काम करते हैं तो 6 दिन में कितने की क्षमता से काम करके, क्या मैं इसको मल्टीप्लाई करने का 6 से कर दिया जी। ठीक, जैसे क्वेश्चन ने कहा मैं ऐसे ही कर रहा, ठीक, आप लोगों को भी ऐसे ही करना। ठीक, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करता है, इस काम को तो बी पे करवा लो या ए पे करवा लो, यहां तो क्वेश्चन में बी पे दे रखा, अगर आ जाता ए पे तो ए से डिवाइड मार देते। तो बी की क्षमता कितनी है 2, तो मैं इसकी क्षमता से इसको डिवाइड मारूंगा, तो मेरे पास 2 तिया कितना हुआ 6, सॉरी, तो 2 तिया कितना हुआ 6,
तो कितने दिनों में करेगा भाई? 20 से 18 दिन में करेगा। देखो मैं आप लोगों को कितनी आराम आराम से समझा रहा। ठीक, बस मेरी वीडियो में देखो जी, कम से कम जो मेरी वीडियो बनेगी 45 और 50 मिनट की वीडियो बनेगी, ठीक है। और उसके अंदर में कम से कम आप लोगों को 6 क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन मैं 6 क्वेश्चन आप लोगों के ऐसे करवा दूंगा कि आप जिंदगी में उनको भूल लेंगे नहीं। ठीक, लेकिन उसके लिए आप लोगों ने क्या करना पड़ा? कम से कम 2 बार क्वेश्चन पढ़ो, ठीक, और फिर इसके बाद में क्या करो, फिर उसका सोल्यूशन करो। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रखा है? ए और बी एक साथ कार्य को 12 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में करते हैं। यदि ए अपनी कार्य अक्षमता की आधी, ए अपनी कार्य क्षमता का आधा तथा बी अपनी कार्य अक्षमता से 3 गुना कार्य करे। कितना? 3 गुना कार्य करे तो कार्य 9 दिन में समाप्त हो जाता है। यदि ए अकेला कार्य करे तो उस काम को समाप्त करने में कितना समय लेगा? अब देखना क्वेश्चन। क्वेश्चन एक बार फिर देख समझो क्या कहना चाह रहा क्वेश्चन। उससे क्या होगा मेरे भाई? देखो क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ जाएगा, ठीक है। ए और बी एक साथ कार्य करते हुए 12 दिन में करते हैं। ए और बी जब किसी कार्य को करेंगे तो 12 दिन तक करेंगे, ठीक है। कितने? 12 दिन तक। ये तो मेरे पास आ गई, ठीक है मेरे भाई। यदि ए अपनी कार्य अक्षमता की आधी, ये मेरे पास क्या है? ए है, अपनी कार्य अक्षमता की आधी 1/2 आ गया समझ में? ए अपनी कार्य क्षमता की आधी तथा बी अपनी कार्य अक्षमता से 3 गुना। प्लस में कितना होगा मेरे भाई? बी जो है वो अपनी कार्य क्षमता से 3 गुना कार्य करे तो कार्य 9 दिन में समाप्त हो जाता है। कितने दिन में हो जाता है मेरे भाइयों? 9 दिन में समाप्त हो जाता है, ठीक। और यहां मेरे पास ए प्लस जो बी है ये कितने दिन ले रहे भाई? 12 दिन। कितने? 12 दिन। ये ए है और प्लस बी है, ये कितने दिन में कर रहे? 12 दिन में। टोटल वर्क करो ना बराबर। ए और बी एक साथ कार्य को 12 दिनों में करते हैं। ए प्लस बी लिख दिया मैंने 12 दिन में। कार्य को पता नहीं भाई कितना करना, बराबर ए अपनी कार्य अक्षमता की आधी। ये जो है अपनी कार्य क्षमता का क्या कह रहा भाई? आधा कह रहा। ए अपनी कार्य क्षमता का आधा मतलब 1/2 तथा बी अपनी कार्य क्षमता का 3 गुना, तो बी का 3, तो बी मल्टीप्लाई 3। कार्य को 9 दिनों में पूरा करते हैं। इस कार्य को 9 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी यहां क्या कर रहे हैं? 12 दिन में करते हैं। मचा दो तोड़ फोड़। 3 तिया 3 चौक 12, ठीक। मेरे पास क्या यहां क्या निकल गया? 4A प्लस 4B बराबर, मेरे पास यहां कितना होगा? 3/2 3A बटे कितना हुआ? 2। भाई जी मैंने इसकी मल्टीप्लाई ए में करी तो मेरे पास कितना बचा? 3A/2 प्लस कितना बना? 3 तिया 9B हो गया। कितना बना? 3 तिया 9B। देखो आप लोग एक बात बोलेंगे मेरे पास कितना है? 3B है। अजी मैं 3B की 3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बनेगा? 9B बनेगा मेरे भाई, ठीक। ये भी मेरे पास कितना है? यहाँ पे तो 3A/2 है और यहाँ पे कितना है? 4A
बटे कितना हुआ, यहाँ कितना है 4a, और ये इधर आ जाएगा कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो मैं किसको क्या करूंगा, तो 4a माइनस 3a बटे 2, तो 2 चौक 8, 8 में से 3 गया, कितना बचा 5/2, कितना बचा मेरे भाई 5/2, ए की वैल्यू आई है। ठीक, कितना आया 5/2, ए की वैल्यू आई है। 5/2 किसकी आई है, ए की। ठीक, ए बराबर, तो मेरे पास ये कितना होगा, 4 भी है, इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचा 5 भी। ठीक, 5 भी बचा, क्या मैं इसको काट सकूं भाई, 5 से 5 कट गया, तो मेरे पास ए बटे बी की वैल्यू कितनी आई, ए बटे बी की वैल्यू आई कितनी भाई, 1/2। ए बटा बी की वैल्यू कितनी आई, 1/2 आ गई। क्वेश्चन में गलती कहाँ से हुई, देखो क्वेश्चन में क्या हुआ, यहाँ मेरे पास क्या था 5a/2 बराबर कितना था 5b के, ऐसा था मेरे भाई। ठीक, तो मेरे पास 5 दूनी कितना हुआ 10, तो 5a बराबर कितने को 10b के, ऐसा हुआ। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो मेरे पास a बटे b की वैल्यू कितनी आई निकल गए जी, 2/1, कितनी आई निकल के, ए बटा बी की वैल्यू 2/1 निकल गई। कितनी आई मेरे भाई निकल के, ए बटा बी की वैल्यू 2/1 निकल गई। क्वेश्चन में क्या कहा गया, यदि ए अकेला कार्य करे, क्या कहा गया है, यदि ए अकेला कार्य करे, कौन ए अकेला कार्य करे, यदि ए अकेला कार्य करे तो उस काम को समाप्त करने में कितना समय लेंगे, कौन ए और बी, बराबर किस काम को समाप्त करने में, ए प्लस बी। ए प्लस बी कितना कर रहे थे ए और बी कार्य को 12 दिनों में करते हैं, कितने दिनों में 12 दिनों में। ठीक है मेरे भाई, और यहाँ पे मेरे जो ए और बी की अक्षमता आई है, मेरे पास ए और बी की जो अक्षमता आई है कितनी आई, ए की 2 और बी की 1 आई, तो इनकी कितनी आई 3। क्या मैं 3 × 12 नहीं लिख सकता भाई, और कार्य पूछ रहा ए अकेला कार्य करे, मतलब कार्य किसने करना, ए ने। ये ऐसा कितने दिनों में करेगा, तो टी दिनों में करेगा, तो मेरे पास ए की क्षमता कितनी है, यहाँ 2 है, तो मेरे पास 2t बराबर कितना है, क्या 2t बराबर कितना है, 12 कितना है 36, कितना 12 कितना है मेरा भाई 36 निकल गया। तो टी की वैल्यू कितनी है मेरे भाई 18 दिन में करेगा। ऐसा कितने दिन में करेगा मेरे भाई 18 दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा 18 दिन में करेगा। तो क्वेश्चन में एक बार फिर बता रहा हूं आप लोगों से, क्वेश्चन में क्या कहा गया, ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। ठीक है मेरे भाई, ए और बी 12 दिन में कर रहे हैं। ए अपनी कार्य क्षमता की आधी, मैंने मान लिया इसका ए का आधा, प्लस बी 3 गुना, बी 3 गुना
मल्टीप्लाई। इसी कार्य को 9 दिन में करते हैं, 9 दिन में करते हैं। करवा दिया। काट पीट मिसाई तो 3 तिया 9 और 3 चौक 12। 4a प्लस 4b बराबर 3a प्लस 9b। आगे इतना निकल के तो मैंने जी 4a माइनस 3a/2 करा तो मेरे पास कितना निकल गया 5a/2। तो बराबर 4b में से 9b गए। ये जो 4b है और इधर आकर माइनस का होगा 9b में से, तो 9b में से 4b गए तो मेरे पास कितना बचा भाई 5b। तो 2 पंजे 10, 2 पंजे कितना हुआ 10 हो गया। मैंने इसकी मल्टीप्लाई किसमें करी इसमें करी, 2 पंजे कितना हुआ 10 हो गया। तो मेरे पास कितना आया निकल के, तो 5a बराबर कितना हुआ 10b। तो a/b की वैल्यू कितनी आई 2/a। कहने की बात क्या हुई, ए एक दिन में कितने की क्षमता से काम करता है 2, और भी एक दिन में 3 की क्षमता से काम करता है। यदि ए अकेला कार्य करे, पता नहीं भाई टी कार्य करे तो बराबर, ठीक है। तो उस काम को समाप्त करने में कितना समय लगेंगे, जो मतलब कि ए और बी ने 12 दिनों में करा, ठीक है। ए और बी ने कितने दिनों में करा काम तक करा 12 दिनों में करा। ये मेरे पास ए हो चुका और बी हो गया, इन्होंने 12 दिन तक काम करा। लेकिन ए तो जो है 2 की क्षमता से काम कर रहा, कितने की 2 की क्षमता से काम कर रहा। ए एक दिन में 2 की क्षमता से काम और बी एक दिन में 3 की क्षमता से काम। लेकिन जो उन्होंने 12 दिन तक काम करा तो टोटल काम कितना करा मेरे भाई 12 3 36। इसने 36 काम को कौन करेगा, 36 काम को करेगा ए। कौन करेगा 36 काम को मेरे भाई, 36 काम को करेगा कौन ए करेगा। तो ए से कितने दिन में करेगा, तो मेरे पास 2t की वैल्यू कितनी आ गई 36 आगे निकल गए। तो मेरे पास t की वैल्यू कितनी है 18। तो ए से कितने दिन में करेगा 18 दिन में करेगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं इससे, अच्छा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करिए मेरे भाई, ठीक है। इससे आपको क्या होगा, इससे आने वाली जो वीडियो है आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगी और नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। और मिलते हैं हम अगली वीडियो में नेक्स्ट। जय हिंद।